आज हम सब महासागरीय उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। महासागरीय उच्चावच का मतलब होता है, जैसे धरातल पर हम देखते हैं कि धरातल की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं जिसमें पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि आता है, ऐसे ही सागर महासागर के अंदर भी तमाम प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं को हम महासागरीय उच्चावच कहते हैं। जैसे तट है, ढाल है, गर्त है, डीप है इत्यादि। तो आइए सबसे पहले चित्रों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप चित्र में देख रहे हैं कि एक आकृति बनाई गई है जिसमें ऊपर का भाग स्थल है, लेकिन नीचे महासागरीय उच्चावच है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि महासागरों के नीचे पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन ही महासागरीय उच्चावच कहलाता है। इसको हम सुविधा के तौर पर 4 या 5 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र है उसको हम जल के माध्यम से दर्शा देंगे। यहाँ देखिए नीचे की तरफ ये जल बना हुआ है। उसके बाद इस तरह से ये किनारे का दोनों हिस्सा स्थल कहलाएगा। इधर भी आप चले आएंगे, ये भी आपका स्थल होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थल और जल जहाँ पर मिलता है वो महासागरीय मग्न तट कहलाता है। क्या कहलाता है? महासागरीय मग्न तट। चलिए तैयार है। सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर 1, दिखाता हूँ। महासागरीय मग्न तट। भैया बहन, ये पहली हेडिंग आपकी है, महासागरीय मग्न तट। कापी कलम रबड़ पेंसिल लेकर के बैठिए, चित्र बना लीजिए। जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। पहला पॉइंट है आपका महासागरीय मग्न तट। अब महासागरीय मग्न तट का मतलब होता है कि वह भूभाग जहाँ सागर की लहरें स्थल को टच करती हैं, छूती हैं। आइए देखते हैं चित्रों में। सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सागर की लहरें स्थल और जल को अलग करती हैं। तो ये आपका मग्न तट हो गया। तट आपने देखा कि सागर की लहरें स्थलीय भूभाग को छू रही हैं, तो जहाँ पर छूती हैं वो भाग आपका मग्न तट कहलाता है। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। महासागरीय भाग। यहाँ आप देखेंगे कि महासागर तट का वह भाग, जैसे जैसे हम महासागर में प्रवेश करते हैं समुद्र में, तो धीरे धीरे गहराई बढ़ती है। समुद्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी गहराई क्या होता है? जल में जब हम प्रवेश करेंगे तो गहराई बढ़ेगी। जब गहराई बढ़ेगी तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम ढाल की ओर जा रहे हैं, तो इसे हम महासागरीय ढाल कहते हैं। और वो कंडीशन यहाँ लागू होती है जब हम यहाँ से तट से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे हमारी गहराई बढ़ती चली जाएगी। ये गहराई बढ़ती जाएगी, इसे हम ढाल कहते हैं। अब तीसरा बिंदु हमारा आता है मैदान। आपने देखा होगा कि जैसे स्थल पर समतल भूभाग देखने को मिलता है। जब समतल भूभाग देखने को मिलता है लोग कहते हैं मैदानी क्षेत्र है। कभी आपने कल्पना किया है कि सागर महासागर में भी जब किसी दो भागों के बीच में
गहराई समान हो। सपोज करिए एक 100 मीटर की दूरी ले लीजिए, दूसरा 150 मीटर की दूरी ले लीजिए, 500 मीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूरी ले लीजिए। अगर दोनों स्थानों पर सागर की गहराई समान है तो वो मैदानी भूभाग कहलाता है। तो ऐसे में स्थल के समान हम जल में भी देखते हैं, जब गहराई समान होती है तो उसे महासागरीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय मैदान। ऐसे ही चौथा बिंदु आता है महासागरीय गर्त बोलते हैं इसको। गर्त सब लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि स्थलीय भूभागों पर चोटियां पाई जाती हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट है, K2 है, गार्डविनास्टिंग है, ऐसे बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। ऊंचा भूभाग, स्थल का सबसे ऊंचा भूभाग चोटी के नाम से जाना जाता है और हम लोग उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, K2 कहते हैं, गार्डविनास्टिंग, कंचनजंगा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो ऊंचाई वाला भाग होता है। ऐसे ही सागर महासागर में भी जो सबसे गहरा भाग होता है उसी को गर्त कहा जाता है। आपने जाना सुना होगा मेरियाना है, चैलेंजर है, ये वो गर्ते हैं जहाँ पर आज तक कोई स्पष्ट गहराई बता ही नहीं पाया है। तो ऐसे में इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो सबसे कटा पिटा सकरा क्षेत्र है वो गर्त कहलाता है। इसे हम महासागरीय गर्त कहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं गहराई बढ़ती जाती है और गहराई भी ऐसी जो सकरी है जिसमें हम जाने के बाद पुनः वापस नहीं आ सकते। ऐसे ही अगर स्थल पर जाए तो ऊंचाई वाला भाग देखने को मिलता है। तो समुद्र में भी ऐसे बहुत गहरे गहरे कहीं गर्त हैं जहाँ पर आप देखेंगे तो ये गर्त के रूप में जानी जाती है। एक भाग और बीच में दिखाई देता है, ये जो बीच का उठा हुआ भाग है इसे द्वीप कहते हैं। अगर ये आकार में छोटा है, आकार में छोटा है किंतु चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है तो ये द्वीप कहलाता है। द्वीप का मतलब समुद्र के मध्यवर्ग भूभाग जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, आकार में छोटा हो, उससे हम द्वीप कहते हैं। तो एक तरफ आपने देखा नहीं, ये द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है, तो इसे हम द्वीप कहते हैं। इधर आपका स्थल हो गया, उधर स्थल हो गया। चित्र पर एक बार फिर ध्यान दें। सबसे पहले हमने गर्त आपको तट बताया। तट का मतलब वह भूभाग जहाँ पर स्थल और जल धाराएं आके टच करती हैं। फिर वहीं से जब हम जल में प्रवेश करते हैं तो धाराएं बढ़ती है जिससे हम ढाल कहते हैं। और फिर जब आगे जाते हैं और दो स्थानों पर समान गहराई देखने को मिलती है, जैसे भुजा A और B है, तो बीच का जो भाग है अगर गहराई समान है, जैसे 100 मीटर यहाँ और 100 मीटर यहाँ लगभग, तो ये बीच का जो समतल भूभाग है ये महासागरीय मैदान कहलाता है। और चारों तरफ समुद्र से घिरा है लेकिन फिर ऊपर थोड़ा भाग उसका उठा हुआ है तो द्वीप कहलाता है। अचानक कोई गर्त गहरा भाग देखने को मिलता है समुद्र में तो उसे हम महासागरीय गर्त कहते हैं। तो भैया बहन, आज हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि महासागरीय ऊंचा व छोटा क्या है। आप देख लीजिए, कहीं आपको कोई संशय प्रकट हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।